शिलापट का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, किया जाएगा। हर यात्रा की शुरुआत दुनिया को हमेशा ने कामयाब किया, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में ये वक्त कलम में पहुंचेंगे तो आपको एक तो देखिए तस्वीरें आपके सामने उस राजगीर की जिसको एक एक करके तमाम व्यवस्थाओं का आज अवलोकन भी और उद्घाटन भी विधिवत तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सफारी नेचर सफारी का उद्घाटन किया। 19 करोड़ की लागत से नेचर सफारी का निर्माण किया गया है पर्यटकों के लिए और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने जहां पर नेचर सफारी के बाद स्काई ब्रिज की बात कर लीजिए, एंगिंग ब्रिज की बात कर लीजिए, रोपवे की बात कर लीजिए, सभी का अवलोकन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता हुआ यहां पर आकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा की कि प्रकृति के साथ लगाव, उसके साथ जुड़ाव, ये अपने आप में एक विशिष्ट अनुभूति होती है। और आज के इस आधुनिक दौर में जब सभी बेहद व्यस्त हैं, वैसे में आप प्रकृति की गोद में बसे इस राजगीर का रुख जरूर करें। यहां पर आपको आकर प्रकृति के खूबसूरती का अनुभव होगा। चारों तरफ से पहाड़ों के बीच, खूबसूरत वादियों के बीच आपके लिए एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का निर्माण किया गया है। अरे जल्दी तो नीतीश कुमार ने आज 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन किया। इस वक्त ठीक है, तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन किया। इस वक्त एक रोपवे में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम, तमाम लोग बैठे हुए हैं और पहली बार 8 सीटर का उद्घाटन हुआ है। और इसके पहले सिंगल सीटर हुआ करता था रत्नगिरी पर्वत पर जाने के लिए, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन किया है। और लगातार जो पर्यटक आ रहे थे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि एक सिंगल सीटर में कई बार दिक्कत हो जाती है, परिवार के लोग नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं जा पाते थे, लेकिन अब 8 सीटर होने के बाद जो तमाम लोग हैं पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
की 8 सीटर रोपवे का। और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ 8 सीटर रोपवे पर रत्नगिरी पर्वत पर जो भगवान बुद्ध का शांति स्तूप बना हुआ है उस पर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजगीर से रोपवे की तस्वीर, और बेहद सुखद है चूंकि पर्यटक स्थल है राजगीर और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। और कई सारे ऐसे पर्यटक, खासकर बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले, जो रत्नगिरी पर्वत पर भगवान बुद्ध का शांति स्तूप बना हुआ है वहाँ पे जाते हैं और लोग वहाँ पे वक्त गुजारते हैं, ध्यान मनन करते हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रोपवे की राजगीर में। इसके पहले सिंगल सीटर हुआ करता था, लेकिन अब 8 सीटर रोपवे हो गया है जिस पर एक पूरा परिवार जा सकता है। और ये इसका डिमांड काफ़ी दिनों से था और आखिरकार पर्यटकों के मांग के बाद 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन हो चुका है। और इस वक्त लगातार जो पर्यटक है वो भी जा रहे हैं। तो आज से दर्शकों के लिए 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन हो चुका है और इस पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो राजगीर जब आएंगे तो रोपवे पर अपने पूरे परिवार के साथ रत्नगिरी पर्वत पर पहुंच सकता है। और वहां से न सिर्फ राजगीर की खूबसूरत वादियों को देखा जा सकता है बल्कि भगवान बुद्ध के शांति स्तूप के पास बैठकर ध्यान मनन भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजगीर से, जहाँ पे ये पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पहले सिंगल सीटर रोपवे हुआ करता था, लेकिन अब 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन आज से हो गया है, जिसमें तमाम लोग अपने परिवार के साथ या फिर 8 लोग एक साथ बैठकर जा सकते हैं। तो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजगीर की तस्वीर। दरअसल रत्नगिरी पर्वत पर काफ़ी ऊंचा पर्वत है और वहाँ पे जाने के बाद राजगीर की तमाम तस्वीर एक साथ देखी जा सकती है। और यही वजह है कि कई बार कई लोग अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन सिंगल सीटर होने की वजह से अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे नहीं जा पाते थे, लेकिन इस बार जब 8 सीटर का उद्घाटन हो गया तो अब पूरे परिवार के साथ लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राजगीर में इस वक्त 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन हो चुका है। पटना डीएम का नाम बस आ रहा है, तुरंत आ रहा है। अरे रुका नहीं यार, सब हल्ला करता है इतना की। सर जी जाना है सबको ना, सर जाना है सबको, जाना है। आपको हमेशा टीवी पर देखते हैं सर, आप लोग को जाना है ऊपर कवर आ जाएगा आज। ये तस्वीरें बेहद खास, आप देख सकते हैं होली से पहले बिहार वासियों को ये बड़ा तोहफा मिला है और लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा है।
ये नए रोपवे की शुरुआत हुई है और बेहद ख़ास इसलिए क्योंकि अब एक बार में 8 लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे। देखिए तमाम चीज़ें जो है बहुत ही हाईटेक बनाई गई हैं, नए नए उपकरण लगाए गए हैं और किसी भी तरह की कोई कहीं पर गड़बड़ी ना हो इस बात को पूरी तरह से जांचा परखा गया है और उसके बाद आज से इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से की है। जाहिर तौर पर एक वरदान इसे कहा जा सकता है सैलानियों के लिए, क्योंकि राजगीर जो है पहले से ही यहाँ पर जो बिहार के पर्यटन स्थलों की जब गिनती की जाती है, बात की जाती है, तो राजगीर का नाम शायद एकदम अगर हम लें एक पहले दूसरे तीसरे नंबर पर तो आता है। बहुत बड़ी तादाद में पहले भी सैलानी यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं बीते कुछ वक्त में यहाँ पर दुरुस्त हुई हैं वो काबिले तारीफ है और खुद बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर नज़र बनाए रखते हैं किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा दी जा सके, इसका पूरा ध्यान रखा है। अगर इस रोपवे की बात करें तो ये बेहद ख़ास है क्योंकि जाहिर तौर पर पहले जब रोपवे की व्यवस्था थी लेकिन उसमें एक ही शख्स जो है एक बार में आ जा सकता था और दूर तक के नज़ारे का मुजाहरा कर सकता था, लेकिन अब ये बेहद ख़ास है क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ इसमें सफ़र कर सकते हैं और मनोरम वादियाँ जो राजगीर की हैं वो आप देख सकते हैं। अगर इस रोपवे की बात करें तो आपको कुल जो है 130 रुपये खर्च करना पड़ेगा नीचे से पहले ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे जाने के लिए। जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो 80 रुपये का टिकट आपको लगेगा, वहीं जब आप नीचे उतरते हैं उसके लिए 50 रुपये का आपको टिकट लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तमाम जो हैं वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग नज़र आ रहे हैं इस मौके पर, इस बेहद ख़ास मौके पर जब नेचर सफारी का आनंद इस रोपवे के ज़रिए लिया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात कि सैलानी सीधे शांति स्तूप को देख सकेंगे। ये तस्वीरें सीधे आपको राजगीर से दिखा रहे हैं। वक्त भी अब जो है पहले की तुलना में कम आपको लगेगा। रोपवे से जब आप सफ़र करेंगे तो सिर्फ 4 मिनट का वक्त आपको ऊपर जाने में लगेगा। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रोपवे से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए और इसको पूरी तरह से सजाया गया है। आज चूँकि इसकी शुरुआत हो रही है तो फूल मालाओं से इसको सजाया गया है। तमाम इंतज़ामात यहाँ पर, ज़ाहिर है यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हों तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए और अब ये आम सैलानी जब इसमें ट्रैवल करेंगे तो अपना एक अलग ही अनुभव उनका होगा। पहले भी आते रहे हैं यहाँ पर सैलानी राजगीर को देखने के लिए, राजगीर की खूबसूरती को देखने के लिए। अब उस खूबसूरती में और भी 4 चांद ये रोपवे लगाने वाला है। इसके साथ साथ नेचर सफारी का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया है। तो अगर आप शौकीन हैं नेचर सफारी के और आपको एडवेंचर पसंद है तो आप ज़रूर आएँ राजगीर, क्योंकि राजगीर जो है पहले की तुलना में आपको बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया यहाँ पर किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये भी जुड़ गया है नया रोपवे, जिस पर आप जब सफ़र करेंगे तो आनंद ही कुछ अलग होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हम देखिए किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर फिटिंग की गई है, इसकी हर एक जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है।
कहीं पर किसी भी चीज़ का जो है कोई लूप होल न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इस बात के दरअसल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मौका खास है, आज से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने वाली थी, तो इंतज़ाम भी उसी तरीके से यहाँ पर किया गया। इसको पूरी तरह से देखिए, जैसे दुल्हन की डोली सजी हो या फिर बारात के लिए जब कार जाती है, तो कुछ इसी तरह से फूलों की माला के साथ उसे सजाया जाता है और कुछ इसी अंदाज में इसे सजाया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नेचर सफारी का, जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उद्घाटन किया उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि रोप वे जब चालू हुआ, दोनों ही तस्वीरें हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं। रोप वे में जो लोग पहली बार सफर कर रहे हैं, उनके चेहरे पर अलग ही आनंद, अलग ही खुशी नजर आ रही है। और दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेचर सफारी का भी आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। अब राजगीर की खूबसूरती का मुजाहरा करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तारकेश्वर प्रसाद तस्वीरों में नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज को भी दरअसल ये मौका मिल गया है। बड़े खुशनसीब हैं कि पहली बार ये शुरुआत हुई है इसकी और आनंद को ये मौका मिल गया है। और शायद आगे हमें भी कभी मौका मिले। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत। आनंद रोप वे की सवारी के लिए पूरी तरह से जो है तैयार हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के हमारे संवाददाता ये आईडी के साथ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुँचे और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आज दो तोहफे यहाँ पर बिहार वासियों को दिए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आपको डिप्टी सीएम भी नज़र आ रहे हैं, मंत्री भी नज़र आ रहे हैं, नीरज कुमार बबलू साथ में मुख्यमंत्री के। और हम दो हमारे दो इस वक्त हम मौजूद हैं राजगीर के रोपवे में। और इस वक्त हम रोपवे में रत्नगिरी पर्वत पे जा रहे हैं। और इसके पहले सिंगल सीटर जाया करता था, लेकिन अब 8 सीटर रोपवे जा रहा है। और नीतीश कुमार ने एक बड़ा सौगात दिया है पर्यटकों के लिए, क्योंकि राजगीर एक ऐसा जगह है जहां पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। और कई लोग, खासकर बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले, यहां पे बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 सीटर हम रोपवे में बैठे हुए हैं और पूरा कॉम्पैक्ट है। और इसके पहले सिंगल सीटर होने की वजह से बच्चे नहीं जा पाते थे, तो इस बार पूरी व्यवस्था की गई है कि पूरा परिवार जा सके। तो इस वक्त हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ लगभग 6-7 आदमी लोग बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश प्रसाद। अखिलेश प्रसाद, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जब रोपवे पर आप आएंगे और जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे तो आपको खूबसूरत वादियां दिखाई पड़ेगी राजगीर की। और यही खासियत है राजगीर की, और यही वजह है कि राजगीर में दूर दूर से लोग पर्यटक आते हैं। और इस वक्त हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम पीछे अपनी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा राजगीर एक तरीके से दिखेगा। और ऊपर देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घना जंगल। और आज ही नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नेचर सफारी का उद्घाटन किया है। और ये नेचर सफारी ऊपर से आप देखिए, आपको कैसी तस्वीर दिख रही है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रज्जू मार्ग से ऊपर से तस्वीर। और लगातार यहाँ पे दर्शकों का आने का सिलसिला भी जारी है। कैसा लग रहा है सर आज यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी ऊपर गए कि नहीं? एक बार और मुख्यमंत्री आए थे तो गए थे। अच्छा, और अब कैसा लग रहा है जब एक साथ इतने लोगों के बीच में जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है। कैसा, अब डर वगैरह? कोई डर भय नहीं है। और परिवार के साथ एक सुहाना मौसम में हरियाली, और जो जल जीवन हरियाली है उसका भी इसमें परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और मैं प्रियरंजन कुमार मोदी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 6 को। बहुत बढ़िया, मतलब पॉलिटिकल आदमी है, चलिए मान लीजिए। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर देखिए और कितना विहंगम दृश्य देखने को लग रहा है। ठीक हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मानो पूरा राजगीर इस वक्त हमारे आंखों के सामने है। और यही तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो भी दर्शक जब राजगीर आए और जब रज्जू मार्ग से रत्नगिरी पर्वत पर जाएंगे, तब वो जो तस्वीर उन्हें दिखेगी तो वो बेहद सुखद पल होगा। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में सिंगल सीटर होने के बावजूद बड़ी संख्या, लेकिन अब जब 8 सीटर हो गया, बिहार
नहीं हो, विदेशी स्थल पे पहुंचे हुए है और राजगीर है जो पर्यटकों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और कई सारे ऐसे आकर्षण स्थल है, या फिर जंगल सफारी हो या फिर नेचर सफारी हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो। तो सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आनंद ने अभी दिखाई। आपने देखा कि कैसा महसूस होगा जब आप इसमें ट्रैवल करेंगे, इसमें सफर करेंगे, इस नए रोपवे में। दरअसल पहले भी लोग करते थे। तो बेहद सुखद दृश्य और बेहद रोमांचकारी दृश्य, और यही दृश्य को देखने की तमन्ना हर पर्यटकों में होती है और यही वजह है कि दर्शक बड़ी संख्या में राजगीर घींचे चले आते हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि राजगीर में क्या क्या पर्यटक स्थल है। उसमें सबसे बड़ा पर्यटक स्थल रत्नगिरी पर्वत भी है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का शांति स्तूप भी है, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और ध्यान मग्न करते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपके सामने है कि हम रज्जू मार्ग से, वहां से हम आपको राजगीर की तस्वीर दिखा रहे थे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, राजगीर। तो आनंद ने तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसा आप महसूस करेंगे जब आप रोपवे से ट्रैवल करेंगे। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि अब आपको अकेले इस पर सफ़र करने की मजबूरी नहीं होगी आपके सामने, क्योंकि अब आप अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि कहीं पर भी कोई शख्स घूमने के लिए जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि पूरे परिवार के साथ हम किसी भी जगह को देख सकें, उसका आनंद ले सकें। तो अब यहाँ पर रोप वे में भी सवारी करने में आपको कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि 8 लोग, परिवार के 8 लोग जो हैं सदस्य, दोस्त भी आपके, आप एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आप देखिए कि अलग अलग तरह के तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। एडवेंचर का पूरा इंतज़ाम दरअसल राजगीर में किया गया है। धीरे धीरे करके उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि जो बाहर से भी पर्यटक आते हैं, चूँकि राजगीर जो है यहाँ पर सिर्फ देश भर से ही पर्यटक नहीं आते हैं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं। तो विश्व स्तरीय यहाँ पर हर एक सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं जब उन्होंने नेचर सफारी का उद्घाटन किया। तो आपके लिए सभी इंतजामात यहाँ पर हैं। आप आसमान में एक तरह से उड़ान भर सकते हैं रोपवे के ज़रिए, ऊपर से भी नज़ारे का मुजाहरा कर सकते हैं और नेचर सफारी के ज़रिए नीचे इस तरह की जो गाड़ियों का इंतज़ाम रहता है उस पर बैठकर नीचे की खूबसूरती, जंगल के बीच के जो रास्ते बनाए गए हैं, खूबसूरती से इसे सजाया संवारा गया है, उसका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की तस्वीरें। राजगीर अपने आप में बहुत ही ख़ास, भगवान बुद्ध से संबंधित होने के कारण, जुड़े होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबी भी आते रहते हैं, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे अभी कुछ देर पहले। और ये तस्वीरें आप देखिए जब मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर तारकेश्वर प्रसाद भी उनके साथ में सफ़र करते हुए बलून से, देखिए पिंक ब्लू अलग अलग तरह के बलून से इसको सजाया गया। जाहिर है शुरुआत हो रही है एक अच्छी चीज़ की, तो मौका ख़ास है, तो इंतज़ाम भी ख़ास है, सजावट भी ख़ास है। यहाँ पर मनमोहक वादियों में नेचर सफारी करने का अपना ही एक मज़ा है और आप भी ज़रूर जाइए। अभी तक अगर आप पहले गए भी होंगे राजगीर, तो अब जब जाएंगे तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि राजगीर में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, इतनी सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप उसका आनंद ले सकेंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए जब नेचर सफारी का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यहाँ पर किया। सुरक्षा के भी जाहिर है पुख्ता इंतजाम। और ये देखिए ये अलग तरह का रोपवे जब उस पर आप करेंगे, जो एडवेंचर के शौकीन हैं, ज़ाहिर तौर पर जिन्हें डर लगता है ऊंचाई से, जिन्हें हाइड्रोफोबिया है,
वो शायद इस तरीके से ना जा सके रोपवे पर, लेकिन जिनको एडवेंचर का शौक है वो इस रोपवे का बहुत ज्यादा आनंद ले सकते हैं। इस पर चढ़कर आप राजगीर की हरी भरी वादियों का आनंद बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रकृति की गोद में आसमान में एक तरह से उड़ान भरने जैसी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाते हुए जब ये पूरा हुआ सफर, और वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब 8 सीटर रोपवे की यहां पर शुरुआत हुई। साथ ही नेचर सफारी की शुरुआत मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर किया है। इंतजाम भी बेहद खास। ढकेल दिया सब लोग बैठने के लिए। तो देखिए हर तरफ जिधर भी आपकी निगाह जाएगी खूबसूरत वादियां नजर आएंगी। ये आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर ये नजर आ रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के कैमरे से आप देख सकते हैं चारों तरफ हरी भरी वादियां, और इस खूबसूरती में और भी चार चांद लगाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी है। एक के बाद एक कई सौगातें, कई तोहफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे चुके हैं। बिहार को खूबसूरत बनाने की कोशिश लगातार जारी है, और उसी कोशिश में ये एक और कड़ी जुड़ गई है आज। और ये देखिए, ये जहां पर जाकर आपको ये एहसास होगा कि शायद आप चीन और जापान में हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा कह सकते हैं स्टेशन बनाया गया जहां से आप खड़े होकर ये शीशे का पुल नुमा ये स्ट्रक्चर जिस पर खड़े होकर आप देख सकते हैं राजगीर को। ये कुछ वक्त पहले ये सौगात मुख्यमंत्री ने दी थी, उस वक्त भी ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और अब आप, इसलिए बार बार मैं ये कह रही हूँ कि जब आप राजगीर जाएंगे तो आपको राजगीर बहुत बदला हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप कहीं विदेश में हैं और वहां पर किसी पर्यटक स्थल पर हरी भरी वादियों में सैर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब आपको राजगीर जाने पर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। ये देखिए, ये जब मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया फीता काटकर, साथ में लगातार मौजूद रहे डिप्टी सीएम और मंत्री नीरज कुमार बबलू। यहाँ देखिए सभी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही है मुख्यमंत्री की, हर तरह से बिहार को खूबसूरत बनाया जा सके, और इसी कड़ी में लगातार जो है राजगीर को खूबसूरत बनाने का काम चल रहा है। आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि राजगीर पहले से ही काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब उसमें और भी चार चांद लग गए हैं, क्योंकि कई सारी नई चीज़ें यहाँ पर बना दी गई हैं। और अब जब आप यहाँ पर सैर के लिए आएंगे, आप जब ये सोचकर आएंगे कि छुट्टियाँ मनाना है, आपको जॉब से या पढ़ाई से, किसी भी चीज़ से जब ब्रेक चाहिए, सुकून की तलाश में जब यहाँ पर आएंगे तो निराश नहीं होंगे। 100% आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने उम्मीद की होंगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर, और जब उन्होंने जंगल सफारी का शुभारंभ किया उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राजगीर को पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। इसमें अब नेचर सफारी और
रोप वे जुड़ गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। और इस रोप वे में अब पहले की तरह सिर्फ एक शख्स या कहें कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, सफर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये और भी खूबसूरत हो गया। हालांकि पहले वाला भी जो रोप वे है वो अभी चालू रहेगा, लेकिन नया वाला रूट भी अब स्टार्ट हो गया है, जिस पर पूरी फैमिली के साथ आप सफर कर सकते हैं। जाहिर है जब इतने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, उसमें वक्त भी लगा है। 2016 में दरअसल इसे बनाने की शुरुआत हुई थी और अब जाकर ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस पर अब लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने की है। प्रकृति से अगर जुड़ना चाहते हैं तो राजगीर आइए, प्रकृति को और नज़दीक से जानना चाहते हैं तो राजगीर आइए, और राजगीर आपको निराश नहीं करेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे वहां पर तमाम इंतजाम यहां पर किए गए थे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। राजगीर की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। और आप देखिए, आप न सिर्फ हवाओं से बात करते हुए राजगीर का मुजाहरा कर सकते हैं, बल्कि नेचर सफारी के ज़रिए बिल्कुल पास से, बिल्कुल नज़दीक से भी राजगीर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो अगर आप फ़ौरन नहीं जा पा रहे हैं, बड़ा शौक़ होता है लोगों को कि बाहर किसी दूसरे देश की हम सैर करें, वहाँ पर जाकर नई नई चीज़ों को देखें, तो अब शायद राजगीर में वो सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। आपको ज़्यादा टिकट पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजगीर आइए और वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा जो आप उम्मीद करते हैं कि विदेश जाने पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये तस्वीरें, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये राजगीर ही है। और यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की कह सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के खूबसूरत पर्यटन स्थल में अगर ये शुमार हो जाए जल्द ही, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी भी पूरे विश्व स्तर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है, स्थल है। तो पहले से ही बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और अब शायद सैलानियों की संख्या में और भी ज़्यादा इजाफा हो। जाहिर है पहले ही राजगीर सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम लोगों के लिए एक बेहतर पर्यटन स्थल था, लेकिन अब उससे कई गुना बेहतर ये हो चुका है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी यहाँ पर उनके साथ लगातार मौजूद। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे और दो बड़ी सौगातें होली से पहले उन्होंने प्रदेशवासियों को दी है। छोटी वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो इसको अपलोड करें, रिलीज आप लोग लीजिए अगर फोटो, इन लोगों को जरा सा फोटो इधर से थोड़ा सा साइड, एक एक्टिविटी
कि आज आप जान रहे हैं कि नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है, तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं, जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई न कोई व्हीकल पर, बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था और उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जब इसका शिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए, जब सब कुछ देखा उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया कि साहब जब ये बन रहा है जू सफारी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह और आप जानते हैं राजगीर के बारे में कि पंच पहाड़ी का है और इसी के बीच में कभी पहले जो ये हुआ करता था मगध की राजधानी, आज से नहीं हजारों साल पहले, तो उस समय का जो एक कंसेप्ट था और धीरे धीरे बाद में जब आग लगते गई तो सब मकान को शिफ्ट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि जब इतना ये ऐतिहासिक जगह है और इतना ये नेचुरल है, प्राकृतिक जगह है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। और उसमें जब हमने कहा कि जू सफारी के बगल से ही शुरू हो, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जू सफारी के तुरंत बाद तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके आगे जा करके इसको करने का ये स्थल का चयन किया गया स्थल का। और उस स्थल का चयन करने के बाद पिछले 3 वर्षों के अंदर ये सारा काम हुआ, इसका पूरा एक योजना बनाई गई और क्या क्या चीज़ बनेगा इसके बारे में लोगों ने सोचा, हम लोग निरंतर चर्चा करते थे। और अभी आप जानते हैं कि 2-2.5 महीना पहले हम आकर के जो चीज़ बना था उसको देखने आए कि अभी पूरे तौर पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ग्लास स्काई वॉक, तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने, और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूँकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के आएंगे, बच्चियाँ आएंगे, को देखने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी। तो फिर उनके सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुशी में घूम रहे हैं, बच्चियाँ घूम रही हैं और कहीं से कोई इधर उधर करने के मूड में कोई रहे। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी था, तो उसका भी निर्माण हम उसी समय हमारे मन में ये बात आई और हमने कहा तो अब तो पूरा का पूरा उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम दोनों साइड से, एक तो इसमें इंटर करेंगे इधर से और उस साइड, तो हर प्रकार से दोनों तरफ से इसके बारे में भी बना दिया गया है। तो होगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और दिन भर ये खुला रहेगा और दिन भर लोग आएंगे और एक तरह का प्रबंध किया गया है कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेकर के वो घूमेंगे चारों तरफ और फिर लौट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे हैं तो आपकी ये तस्वीर है। तो ये सब काम जो किया जाएगा यहाँ के बारे में, तो एक तो सबसे पहले जो बना, आपको सबको मालूम है ग्लास स्काई वॉक, और फिर उसके बगल में ही है सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज पर भी जा सकते हैं और स्काई वॉक पर तो एक सीमा है कि उसके अंदर तक जा करके उसको देख सकते हैं। और जो ग्लास स्काई वॉक बना तो इसका एकदम इस देश में पहला है। उस समय एक भ्रम हुआ कि दूसरा है, ऐसा नहीं है, ये पहला है। तो एक सब जगह इसको लेकर के चर्चा हुई और लोगों को खुशी हुई। और उसी समय जब आप सब लोगों ने इसको देख करके इसको प्रसारित किया, इसकी खबर छपी, तो कितनी संख्या में लोग अगले दिन से आकर के यूथ लोग और सब लोग घूमना चाहते थे। तो उनको समझाया गया कि अभी भाई पूरे तौर पर निर्मित हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा, तब आइएगा, अभी तो बीच में ही। तो अब हो गया है मई महीने में, अब सब तरह से इंतजाम करके एक चीज़ का सुरक्षा का सब इंतजाम कर लिया गया। और उसके बगल में सस्पेंशन ब्रिज का भी हो गया है। और फिर जिप लाइन, आप सब जानते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक
और लौट आएंगे, जिसको कि देख रहे हैं यहीं पर से दिख रहा है, एक तरफ से जाएगा दूसरे तरफ से आएगा, वहाँ से जाएगा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से सबका इंतजाम किया गया है। और फिर जो किया गया है जिप लाइन साइकिल, जो इस कंसेप्ट के अंतर में भी है, जो बनाया गया है नेचर कैंप एरिया, तो इस एरिया में ही उसका भी इंतजाम किया गया। तो हर तरह से किया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं खेलने के लिए हर तरह से नई पीढ़ी के लोगों के लिए इंतजाम किया गया है कि पूरे तौर पर देखेंगे। और जो लोग भी विजिटर होंगे उनको खाने की इच्छा होगी, उसका भी सारा इंतजाम सब किया गया है। तो आप देख लीजिए कि अब कितना बढ़िया। और इसको लेकर के लोग चाहेंगे तो पैदल भी घूमेंगे। और दूसरा, कुल मिलाकर के पूरा एरिया लगभग 8 किलोमीटर का हो जाता है। तो अगर कोई पैदल चलना चाहेगा तो पैदल भी चल सकेगा, नहीं तो उनके लिए साइकिल का भी प्रबंध किया जाएगा, वो साइकिल पर भी चारों तरफ घूम सकते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रही है कि अभी जो नेचर सफारी है, और अपने आप में उसी दिन हमारे मन में ये बात आई कि इसका नामकरण नेचर सफारी हो। अब और भी किन्हीं महापुरुष के नाम से नामकरण होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्यतः ये नेचर सफारी है। और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लोगों को मालूम होगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति होगी नई पीढ़ी के लोगों को। और देखिए कि जहाँ कहीं भी कुछ खाली जगह, सब जगह वृक्षारोपण किया गया। और पहले जानते ही जब हम 2009 में आकर के 7 दिन हम यहाँ रुके थे और एक एक चीज़ को, तो कई जगह पर ये सूखा हुआ था। इस तरफ तो खैर था, लेकिन एक तरफ सूखा हुआ था पर्वत में, तो सब जगह पेड़ और लगवाया गया। अभी देखिए किस तरह से वृक्षारोपण हुआ, हर एक चीज़ से सारा इंतजाम किया गया। तो हर तरह से यहाँ पर किया गया है, अनेक चीज़ों का निर्माण किया गया है। आप सब लोग सबको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो बन गया, अरे जो पहले जिसमें जो जाते हैं हम लोगों को जाना पड़ता है घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा को भी जो देखा था, तो घोड़ा कटोरा कितना उपयोगी जगह। अब घोड़ा कटोरा का भी विस्तार कर दिया गया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है वहाँ, कैसा सुंदर प्रतिमा लगी है, उतनी ऊंचाई पर, उसके बीच में घोड़ा कटोरा का जो तालाब है उसके बीच में बना है। और किस तरह से वो भी, और वहाँ पर भी पार्क की व्यवस्था की गई, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। तो हर प्रकार से हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और उसके बारे में जान रहे हैं कि कोई गाड़ी लेकर के नहीं आ सकता, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया गया। तो हर तरह से, और जो लोग भी पहले चलाते थे हाँ टांगा, तो उन सब लोगों को भी दिया गया है, ताकि सब लोग उधर से इधर आकर के देखेंगे। और अब देखिए कि कितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो हर प्रकार का काम जो किया गया है यहाँ पर, और बहुत जल्दी अब इसकी उम्मीद है कि जू सफारी का भी सब काम होगा। अब जानवरों को आने का शुरू हो गया है सिलसिला, और वो सब कर लेंगे। और हमारा तो सुझाव यही है कि पहले जितने जानवरों को रहना है सब पहले से आ जाए, यहाँ अभ्यस्त हो जाए, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो। कहीं कोई नई जगह पर जाएगा तो उसको तो दिक्कत होगी। शेर है, बाघ है, सब तरह की चीज़ें हैं यहाँ, तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। और शुरुआती दौर पर जो बिल्डिंग बन रहा है, वो बिल्डिंग का भी जब निर्माण कार्य पूरा हो गया, एक एक चीज़ का संरक्षण कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। तो ये तो चीज़ होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जू सफारी का काम पहले शुरू हुआ, और उसी समय ये बात आई कि एक नेचर सफारी बने, और नेचर सफारी बन करके निर्मित हो गया है। आप सब लोग भी पूरे तौर पर देख लीजिए, और एक एक चीज़ को ये दिखला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को जानिए। और ये सब लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलनी चाहिए कि नाम है नेचर सफारी, और है ये नेचुरल, और किस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृति लाने के लिए। और अब जानते हैं कि बिहार में हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला करके कितना कॉन्शसनेस ला रहे हैं पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में, और कितनी लोगों की भागीदारी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक जगहों पर इस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम किया गया, इसके लिए मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि इस काम को सब कर लिया। और आज आप देख रहे हैं हमारे सामने माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इस जिले के रहने वाले हैं और मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सब लोग हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, बिहार शरीफ के विधायक हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, अन्य सभी और जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं सब लोगों का यहाँ पर इसके लिए स्वागत करता हूँ। और आप सब लोग जो आए हैं वो सबको मैं करता हूँ। और आप जानते ही ये कह रहे हैं वेणुवन, तो वेणुवन का तो हम लोग कर ही चुके,
रेकॉर्ड घूर के जाता है। नहीं, वेणुवन को क्यों बंद है सर, चालू नहीं किया गया। मॉर्निंग वॉक नहीं होगा सर, मॉर्निंग वॉक का नहीं हो पाएगी, सुबह घूमने के लिए हाँ, तो कर रहे हैं लोग, कर देंगे। वो तो वेणुवन बन गया, उसको देख रहे होंगे, लोगों की सुरक्षा के लिए देख रहे होंगे, कुछ काम चल रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे। तो वेणुवन का तो काम है। मेट्रो से जोड़ा जाएगा क्या? मेट्रो से जोड़ने का यहाँ क्या मतलब? यहाँ के रेलवे का, राजगीर का, गया का, इन सब लोगों के लिए हम बहुत बात पहले हम लोग किए हुए हैं कि उसके लिए भी होना चाहिए। और बड़ी योजना बिहार में पर्यटन को लेकर? नहीं, पर्यटन को लेकर के तो हम लोग आप जानते हैं कि इतना अच्छा काम और कितना ज़्यादा पर्यटकों की संख्या। अभी मान लीजिए कि 1 साल से जो ये कोरोना का संकट आया है वो तो एक अलग बात है, उसमें बड़ी भारी संख्या में तो लोगों का मूवमेंट भी उचित नहीं है और कई जगहों पर फिर बढ़ रहा है, अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो अभी तो कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब दिन के लिए थोड़ी है कि वो रहेगा। तो उसके बाद जब मुक्ति मिलेगी तो सारे जगहों पर आप देख लीजिए पर्यटकों की संख्या तो बढ़ गई। पूरे देश के कितने पर्यटक आ रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक विजिट करते हैं। और उसके अलावे विदेश के पर्यटक, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा विदेश के पर्यटक आते हैं। और सबसे ज़्यादा जाते हैं कि जो आप जानते हैं विदेश से आते हैं तो बोध गया है, राजगीर है। अब किस तरह से वैशाली का हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम लोग एक एक जगह की चीज़ों को देख रहे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्थल हो। और आप जान रहे हैं कि नेचुरल वे में सब काम को करने के लिए इको टूरिज्म को हम लोगों ने किस तरह से बढ़ावा दिया है, ये इको टूरिज्म का ही पार्ट है। ये जो नेचर सफारी है ये इको टूरिज्म का पार्ट है। अब उसी तरह से, और ये सब वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ रहेगा। जो इको टूरिज्म है वो हम लोगों ने पहले से तय कर दिया है कि वो दूसरे विभाग से नहीं, चूंकि इको टूरिज्म है ये काम वन एवं पर्यावरण विभाग को ही करना पड़ेगा। और वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अधीन एक इस तरह का विंग बना रहे हैं ताकि वो हर जगह करे। आप जानते हैं कि जो भी काम वहाँ किया गया है वाल्मीकि नगर का, किस तरह से शुरुआत वहाँ से हम लोगों ने किया है। अब जा कर के उसको भी देखिए, अनेक जगहों पर इस तरह से इको टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे। और यहाँ पर भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, पटना में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, गया, बोध गया में, वैशाली में, अनेक जगहों पर। और कितने इको टूरिज्म का है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में 2 जगहों पर जो चीज़ें निकली हैं पुरानी चीज़ ऐतिहासिक, चाहे एक भागलपुर में और दूसरा एक बांका में, तो सब तरह की चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल रही है और उसके बारे में हम लोग उसका भी विकास कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इसका इतिहास बहुत ही पौराणिक है। और जो बिहार पूरा का पूरा इलाका है उसका जो इतना बड़ा पुराना इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, इतना सब कुछ है कि यहाँ पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इसके प्रति सजग रखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और ये सब काम होगा। तो अब तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कई चीज़ें कर दी गई हैं। अब एक सिर्फ जू सफारी है, वो भी बहुत जल्दी कुछ महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और हर तरह से होगा। और आज आप जान रहे हैं कि राजगीर का एक फ्लाईओवर का भी काम किया जाएगा। वो जो NH है, जो 4 लेन सब कुछ हो रहा है, तो उसके फ्लाईओवर के लिए भी आज ही पथ निर्माण हमने पहले ही से सुझाव दिया था। तो एक फ्लाईओवर बनेगा उस रास्ते से गुजरते हुए और राजगीर का जो मुख्य शहर है उसके होते हुए फिर जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो किस तरह से लोग जो देखेंगे दृश्य, क्या टूरिज्म का उसमें भी आ जाएगा, कैसी भावना आ जाएगी। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं। तो आप लोग भी आज आ गए यहाँ के तो भाई, और कुछ पटना से भी पत्रकार आ गए आज देखने के लिए। वैसे तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय हैं और सब लोगों को यहाँ मालूम है एक एक चीज, जब जब आए हैं। और जब 2009 में हम लोग 7 दिन रहे हैं तो इसमें से अनेक लोग मेरे साथ घूमते रहे, इन लोगों को पता है कि इस रास्ते पर आए तो कहाँ पर आकर के रुकना पड़ा। तो एक एक चीज को लोग जानते हैं यहाँ की कि कैसे धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ा है। और अब देखिए क्या सुंदर दृश्य होता चला जा रहा है। तो ट्रेन का सर कैसा पैसा सर नहीं है सर, बम्बई से और बंगाल से बहुत पर्यटक आते हैं, गुजरात से। नहीं, ट्रेन का तो सुविधा दे ही दिया गया। तो हम ही जब शुरू में बने तभी ना, और इसको जोड़ दिया है। आप जानते हैं अब गया तक से जोड़ दिया गया है, तो अब हर तरह की बात हो गई है। नहीं, लेकिन वो बात होगी, हम बातचीत करेंगे। हमारा तो पहले पर्पस था इसको पूरा करवा देना। तो मेरे ही कार्यकाल का जब हम रेल मंत्री थे तभी है। अब बात करेंगे कि उसको अगर जो आगे बढ़ाना है और ज़्यादा,
और सिंगल लाइन है उसको डबल लाइन में परिवर्तित करना है तो सभी बात करेंगे। लेकिन काफ़ी है, और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो व्यापारिक गतिविधियाँ भी हैं उसको भी सहूलियत मिलेगी, और टूरिज्म को तो सहूलियत मिलेगी, तो उसके लिए जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम जरूर बातचीत करेंगे। पहले तय था श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, जब हम रेल मंत्री थे, और उस समय जो चीज़ हमने तय करवाया था वो बन गया, और वो बन गया तो उसका और एक्सपेंशन की जरूरत है तो वो भी करेंगे, उसमें कोई बात नहीं, उसके लिए करेंगे। लेकिन आज ब्रिज पर आप घूमे तो दोनों में आपका अनुभव कैसा लगा? वहाँ पर जाने के बाद बीच में कैसा लगा? अच्छा अनुभव है, लेकिन ज़्यादा हम लोगों का कोशिश है कि इन जगहों पर नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा जाएं, बच्चे जाएंगे ना, बच्चियां जाएंगी ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बुजुर्ग लोगों को भी जाने का मतलब होगा तो जाएगा। आज तो हमको करना था, देखना था, हम लोग देख लिए। हम तो चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लोग और यंगर लोग ज़्यादा उसको घूमेंगे, और जो यंगर लोग घूमेंगे और सब चीज़ को देखेंगे तो भाई अब पुराने लोगों को तो कुछ पुराना इतिहास मालूम है, अब नई पीढ़ी के लोग जो पूरे इतिहास को जानेंगे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावना पैदा होगी। तो हमारी तो राय यही होगी। नहीं ऐसे तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि जो लोग जाना चाहेंगे उनको रोक दीजिए, लेकिन प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों के लिए। तो आप काफ़ी देख लीजिए यहाँ पर है शूटिंग और आर्चरी, हाँ शूटिंग वगैरह सब के लिए इंतजाम कर दिया गया है। हर तरह से देख लीजिए, सब तरह से कितना अनुभव लेगा, कितना सीखेगा, खेलने कूदने का हर चीज़ के लिए अनुभव मिलेगा सबको, तो बहुत अच्छा। हाँ बुजुर्गों के लिए भी ब्रिज होना चाहिए। अरे तब बुजुर्गों को कोई रुकावट है, बुजुर्गों को रुकावट नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग देख लेंगे तब ना अपने बच्चे बच्चियों को और भेजेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि बुजुर्गों को रोकना। की भी व्यवस्था होगी क्या प्लेटफॉर्म? रात में नहीं, बाहर, ये दिन भर का काम। देखिए टूरिज्म का जो एरिया है उसमें रात में नहीं कुछ करना चाहिए, सवेरे से लेकर के शाम तक ही वो सबसे अच्छा होता है। उसका ध्यान से जाके राजगीर में रहेंगे, सुबह उठ के दिन भर आवास का सब तरह का धीरे धीरे। अब राजगीर में जो पहले से टूरिज्म को, टूरिस्ट को देखने के लिए लोग होटल कितना सब कुछ बनाए हुए, और सब कुछ और बनेगा, तो उसके चलते सुविधा होगी। लेकिन रात में यहाँ पर रखना उचित नहीं, दिन में सब कुछ को देखना तो एक वो नेचुरल चीज़ है हमारी समझ से। तो अभी तो फिलहाल यही तय हुआ। तो चलिए बहुत धन्यवाद। माइक बंद कीजिए प्रीतम। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अनुभव साझा करते हुए कि कैसे साल दर साल राजगीर के लिए उन्होंने सबके साथ मिलकर प्लान किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके आज राजगीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस दौरान कही कि फ्लाईओवर का भी वो ऐसा काम करवाएंगे ताकि सीधे राजगीर आने में लोगों को सहूलियत हो सके, बीच में जाम में नहीं फंसना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि हर एक चीज़ जिसका निर्माण यहाँ पर किया गया है बहुत ही बारीकी से पहले देखा गया, समझा गया, और उसके बाद इसका निर्माण करवाया गया है। नेचर सफारी को लेकर भी अपने अनुभव साझा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर बना, कैसे स्काई ग्लास वॉक का यहाँ पर उन्होंने निर्माण करवाया, किस तरीके से सुरक्षा के बारे में सोचा गया कि कितने लोग एक बार में जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर चले भी जाते हैं क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में उसकी कोशिश भी करनी होगी कि इसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, किसी अप्रिय घटना को, अनहोनी को होने से रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएं। तो मुख्यमंत्री अपने अनुभव यहाँ पर साझा करते हुए नजर आए। पुराने दिनों का जिक्र भी उन्होंने किया जब एक तरह से शुरुआत हुई थी राजगीर की तस्वीर को बदलने की। बहुत सारे लोग तब भी मौजूद थे, और आज भी उनमें से कई सारे लोग, पत्रकारों को भी उन्होंने जिक्र किया कि तब भी जो पत्रकार यहाँ पर आए हुए थे, आज भी कई पत्रकार हैं जो कि उन्हें याद है वो दौरा भी कैसा था और आज की तस्वीर कैसी है। इस बात पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि वो चाहते हैं कि युवा यहाँ पर आए, यहाँ की तस्वीरों को देखें, समझें। राजगीर का चूंकि ऐतिहासिक महत्व भी काफ़ी है,
इतिहास से जुड़े छात्रों को अक्सर यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर चीज़ों को करीब से समझने के लिए टीचर्स खुद भी लेकर आते हैं। और इसके अलावा बार बार ये जोर देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि युवा आएं।